हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 NCERT मैथमेटिक्स। हमारा चल रहा है चैप्टर 6 ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, और एक्सरसाइज चल रही है 6.3। और 6.3 का देखो क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि। तो देखो इसमें कुल 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन सिद्ध करने हैं। तो हम पहले नंबर 1 देखते हैं। तो ये आकृति है, इस आकृति के अंदर क्या है, एक त्रिभुज है ABC। इस ABC त्रिभुज में 2 शीर्षलंब है। क्या है? शीर्षलंब। शीर्षलंब किसे कहते हैं? शीर्षलंब। त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है कि मान लो कि ये कोई त्रिभुज है, मान लो कि ये त्रिभुज PQR है, ये कोई त्रिभुज PQR है। तो किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, जहां पर कि 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये इसका शीर्षलंब है। इसे हम शीर्षलंब कहते हैं। एक त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं। एक शीर्षलंब आप इस तरफ और डाल सकते हो, एक शीर्षलंब आप इस तरह से और डाल सकते हो। तो कुल 3 शीर्षलंब होते हैं। तीनों शीर्षलंब एक ही केंद्र से होकर निकलते हैं, एक ही बिंदु से होकर निकलते हैं, और इस बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है ये बिंदु। ये जो बिंदु है ये त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, तथा CE लंब है AB पर। ये 2 लंब है। सिद्ध करना है। नंबर 1 है ये त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। और यहां से हम अब उपपत्ति को समझेंगे। देखो उपपत्ति को समझते हैं हम। त्रिभुज हमें जो सिद्ध करना है त्रिभुज AEP। तो AEP कौन सा त्रिभुज है? इस त्रिभुज में देखो AEP, ये वाला त्रिभुज AEP है, और इसको समरूप करना है CDP के। तो ये बिल्कुल सरल है। कैसे सरल है कि जो AEP त्रिभुज है, त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में, AEP और CDP में क्या है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। क्यों बराबर है? कि PP जो बिंदु पर कोण है वो बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। किस प्रकार के कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। इस तरह से यदि कोई रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो ये शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। इधर वाला भी शीर्षाभिमुख कोण बनता है। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है इसके अंदर। और इसका जो ये यहाँ पर लंब है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि AD लंब है BC पर और CE लंब है AB पर, यानी ये शीर्ष लंब है तो लंब है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, इसमें ये 90 डिग्री कोण है, यानी कोण E बराबर है कोण D के। तो यदि किसी 2 त्रिभुजों में 2 कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो देखो हम इसमें ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में देखो कोण APE बराबर है कोण CPD के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण E बराबर है कोण D के। कोण E बराबर है कोण D के। क्यों बराबर है? समकोण है, और ये हमें दिया हुआ है। समकोण भी है और ये हमें दिया हुआ भी है। तो इस तरह से ये A समरूपता कसौटी से त्रिभुज
ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के, क्योंकि कोण ई जो है वो कोण डी के बराबर है, कोण पी पी के बराबर है, तो शेष बचा हुआ कोण ए सी के बराबर है। तो इस तरह से त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। तो ये सिद्ध हो गया, ये हम लिख देंगे इति सिद्धम। अब देखो हमें 2 नंबर सिद्ध करना। 2 नंबर क्या है, ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। तो ये हमने सिद्ध करने में लिख दिया, ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। तो ये हमें चित्र में समझते हैं, ये हमें ए बी डी और सी बी ई कौन सा है। तो देखो ए बी डी और सी बी ई, ये वाला ए बी डी ये वाला त्रिभुज और सी बी ई ये वाला त्रिभुज, इन दोनों में भी क्या है, देखो ये वाला जो त्रिभुज है ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में, इन दोनों में हमें समझना ए बी डी। तो देखो ए बी डी कौन सा, ए बी डी ये वाला त्रिभुज आएगा ए बी डी, और सी बी ई। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, ए बी डी में भी डी कोण क्या है, समकोण, इधर समकोण है तो इधर भी समकोण है, और सी बी ई में भी ई कोण समकोण है, और इन दोनों में भी क्या है, बी कोण उभयनिष्ठ है। ठीक है ना। आपको समझ में आया कि ए बी डी में डी कोण क्या है, समकोण है, और सी बी ई में ई कोण क्या है, समकोण है, और बी जो ए बी डी में भी बी कोण है और सी बी ई में भी बी कोण है, ए बी डी में भी बी कोण है और सी बी ई में भी बी कोण है। यानी कि ए बी डी और सी बी ई जो बी कोण है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि बराबर है, और एक एक दोनों में क्या है, समकोण है। तो इसमें ए बी डी में भी ये ई कोण समकोण है और सी बी ई में भी डी कोण समकोण है। इस तरह से दो कोण बराबर हो गए, तो ये त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, ए नियम से समरूप हो जाएंगे। ठीक है। उत्पत्ति में हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में, ए बी डी और सी बी ई में हम लिखेंगे इसका जो कोण ई है, यानी कि इसका जो कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी बी, यानी कि ए डी बी बराबर है कोण सी ई बी के, बराबर है 90 डिग्री। देखो ए डी बी कौन सा वाला, ए डी बी बराबर है कोण सी ई बी, यानी कि ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री के हैं। इसके सामने हम लिख देंगे दिया हुआ है, ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है, क्योंकि ये समकोण है, लंब है, तो दिया हुआ है। और कोण बी बराबर है कोण बी के, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहां से हम लिख देंगे ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया, यह हम लिख देंगे इति सिद्धम। अब देखो, अब हम इसमें 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर है त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, ए ई पी और ए डी बी। तो ए डी बी ये वाला त्रिभुज है और ए ई पी ये वाला त्रिभुज है, यानी ए डी बी ये वाला त्रिभुज है और ए ई पी ये वाला त्रिभुज है। ए ई पी और ए डी बी, इनको हमें क्या है, समरूप सिद्ध करना। तो ये हमने सिद्ध करने में लिख दिया ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। तो देखो इसमें हम देखते हैं, यानी कि त्रिभुज है ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी, ए ई पी और ए डी बी। तो देखो ए ई पी कौन सा है, ए ई पी ये वाला त्रिभुज है, और ए डी बी ये वाला त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, जो ए डी बी त्रिभुज है इसमें भी एक कोण समकोण है, और ए ई पी में भी एक कोण समकोण है, यानी ये वाला एक एक कोण समकोण हो गया। अब देखो ए डी बी में भी कोण 1 नंबर, यानी इसको हम 1 नंबर कोण दे देते हैं। अब देखो ए ई पी में भी इसमें भी 1 नंबर कोण आ रहा है, और ए डी बी में भी 1 नंबर कोण आ रहा है, यानी 1 नंबर जो कोण है वो उभयनिष्ठ कोण है और एक दोनों में समकोण है। इसका ए ई पी कोण समकोण है और इसका ए डी बी कोण समकोण है,
यानी इसका एईपी कोण समकोण है और इसका एडीबी कोण समकोण है, और 1 नंबर जो कोण है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी एईपी में भी आ रहा है और एडीबी में भी आ रहा है। तो इस तरह से ये दोनों ए नियम से समरूप हो जाएंगे। उत्पत्ति में हम लिखेंगे त्रिभुज एईपी और त्रिभुज एडीबी में देखो कोण एईपी बराबर है कोण एडीबी के बराबर है 90 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। कोण एईपी और एडीबी ये क्या है, समकोण है, ये हमें दिया हुआ है। और देखो कोण 1 बराबर है कोण ए के, ये वाला कोण 1 एईपी त्रिभुज में भी है और एडीबी त्रिभुज में भी है। ये वाला कोण क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो ये भी क्या हो गया, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज एडीबी के। तो ये इतिसिद्धम हो गया। अब देखो, अब इसमें है 4 नंबर। अब हम 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर है त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के। पीडीसी कौन सा, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया सिद्ध करने में। त्रिभुज दिया हुआ तो सब में वही रहेगा। पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के, तो हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज है कौन सा, पीडीसी और त्रिभुज बीईसी। तो ये हम समझते हैं पीडीसी कौन सा है, ये वाला पीडीसी ये वाला त्रिभुज, इसमें एक कोण समकोण है। अब देखो इसमें क्या है और एक है, इस कोण को हम 2 नंबर नाम दे देते हैं, 2 नंबर। तो देखो कोण पीडीसी, अब देखो त्रिभुज पीडीसी, ये वाला त्रिभुज है पीडीसी और बीईसी ये वाला, दोनों में कोण 2 जो है वो उभयनिष्ठ कोण है। और पीडीसी और बीईसी ये दोनों में समकोण है। तो इस तरह से ये दोनों ए नियम से समरूप हो जाएंगे। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी में देखो कोण है पीडीसी बराबर है कोण बीईसी के बराबर है 90 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। पीडीसी कौन सा, पीडीसी और बीईसी ये दोनों क्या है, समकोण है। तो ये हमें दिया हुआ है। और कोण 2 बराबर है कोण 2 के, कौन सा, पीडीसी में भी सी कोण पर, सी बिंदु पर जो है 2 नंबर कोण है, और बीईसी में भी सी बिंदु पर 2 नंबर कोण है, जो कि दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसमें हम लिख देंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। तो इस तरह से ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के। तो ये हो गया इतिसिद्धम। तो इतिसिद्धम का मतलब है इस प्रकार से सिद्ध हुआ। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन के चारों भाग सिद्ध कर दिए हैं। तो आई होप कि आपको चारों भाग समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।